और उसके बाद जो अगले वायर है 9 वोल्ट कॉइल के, ये दोनों वायर है, इन दोनों वायर को एनवीसी कॉइल के इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक टर्मिनल यह है और एक टर्मिनल यह है। इसमें से वायर को हटा लेते हैं और उसकी जगह पर इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्टार्टर से ऑटो की वायरिंग कैसे करते हैं, जिसमें कि ऑटो स्विच में 5 वायर भी हो सकते हैं, 6 वायर भी हो सकते हैं और 7 वायर भी हो सकते हैं। तो इनमें 5, 6 और 7 वायर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और 5 वायर वाले ऑटो को स्टार्टर से कैसे कनेक्ट करते हैं और ऑटो स्विच कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि 7 वायर वाला ऑटो स्विच था, जिसे कि 5 वायर में चेंज किया है, 5 वायर में कन्वर्ट किया है और उसके बाद 5 वायर को स्टार्टर से कनेक्ट किया है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 वायर वाले ऑटो स्विच को स्टार्टर से कैसे कनेक्ट करते हैं, जिसमें कि 7 वायर होते हैं, जिनमें से 3 वायर मेन सप्लाई के होते हैं, 2 वायर एनवीसी कॉइल के होते हैं, 2 वायर पुश बटन के होते हैं, S1 और S2 होते हैं। तो स्टार्टर से ऑटो स्विच की वायरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है स्टार्टर, जो कि DOL स्टार्टर है, जो कि मोटर चलाने के लिए है, जिससे कि हम 1 HP से लगाकर 10 HP तक की मोटर चला सकते हैं। और इसमें कनेक्ट करना है हमें ऑटो, जिसमें कि हमारे पास ये इस तरह का ऑटो है, जो कि मोटर किंग कंपनी का ऑटो है, जिसमें कि यह बटन है जो कि 3 मोड में ऑन होता है, जिसमें कि नीचे ही नीचे बाईपास होता है, बीच में SPP मोड होता है और ऊपर साइड में ऑटो होता है। इसमें कि अभी हमें मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है तो हमें ऊपर करना है। और यह ऑटो है जो कि 7 वायर का ऑटो है और लगभग सभी ऑटो 7 वायर के ही होते हैं। और मार्केट में कई ऑटो ऐसे भी आते हैं जिनमें कि 5 वायर या फिर 6 वायर होते हैं, जिनमें कि इन 7 वायर को ही एडजस्ट करके अंदर से एडजस्ट कर दिया जाता है और बाहर से 5 वायर या फिर 6 वायर निकाल दिए जाते हैं। और इन 7 वायर को एडजस्ट करके 5 वायर कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो इस ऑटो स्विच में यह 7 वायर दिख रहे हैं, जिनमें से यह 3 वायर है RYB, जो कि तीनों वायर फेज के लिए है, मेन सप्लाई की जो फेज होती है उससे कनेक्ट करने के लिए है, जिसमें कि यहाँ ऊपर साइड में लिखा हुआ होता है सप्लाई वायर R1, R2, R3, या फिर कई ऑटो में M1, M2, M3 भी लिखा हुआ होता है, या फिर RYB भी लिखा हुआ होता है, या फिर M1, M2, M3 या फिर L1, L2, L3 भी लिखा हुआ होता है। तो इस ऑटो में लिखा हुआ है R1, R2 और R3, यानी कि RYB रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों वायर है जो कि मेन सप्लाई के तीनों फेज से कनेक्ट करना है। जो कि DOL स्टार्टर में यह 3 टर्मिनल दिख रहे हैं फेज के, इन तीनों से कनेक्ट करना है RYB। और उसके बाद अगले जो ये 2 वायर है वाइट कलर के वायर दिख रहे हैं, इसमें ब्लैक कलर के वायर भी होते हैं और अलग कलर के वायर भी हो सकते हैं, जो कि इन सीरीज विथ 9 वोल्ट कॉइल, यानी कि ये दोनों वायर है जो कि 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करना है, जो कि NV दोनों वायर है 9 वोल्ट कॉइल के वायर हैं। तो और इन दोनों वायर को हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कि यह 9 वोल्ट कॉइल है, जो कि NVC कॉइल, जिसे कि NVC कॉइल भी कहते हैं। तो 9 वोल्ट कॉइल के दोनों वायर को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में। तो दोनों वाइट कलर के वायर में से एक वायर को यहाँ कनेक्ट करना है, दूसरे वायर को हमें यहाँ से कनेक्ट करना है और इस वायर को हटा देना है हमें। और उसके बाद अगले जो 2 वायर हैं S1, S2 एक्रॉस ऑन पुश बटन पर कनेक्ट करना है, जिसमें कि ये ब्लैक कलर के वायर है और इसमें अलग कलर के वायर भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑन पुश बटन यह है, जो कि मोटर स्टार्ट करने का बटन होता है। तो उसमें जो ये दोनों टर्मिनल दिख रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल पर ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। तो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें पहले ये तीनों ही वायर दिख रहे हैं RYB, इन तीनों ही वायर को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि स्टार्टर के मेन टर्मिनल है, मेन इनपुट सप्लाई के टर्मिनल है, वहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने तीनों ही वायर को RYB तीनों फेज से कनेक्ट कर दिया है, इस तरह से तीनों टर्मिनल से। और उसके बाद जो अगले वायर है 9 वोल्ट कॉइल के, ये दोनों ही वायर है, जो कि इन दोनों ही वायर को NVC कॉइल के इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक टर्मिनल यह है और एक टर्मिनल यह है। इसमें से वायर को हटा लेते हैं और उसकी जगह पर इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कि इस वायर को निकाल लेना है और इसकी जगह पर हम 9 वोल्ट कॉइल के वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें पहले इस वायर को निकाल लेते हैं बाहर। जो कि यह इस तरह से निकल चुका है वायर बाहर। और ये दोनों वायर है जो कि N और V वायर है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक वायर इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। और यह दूसरा वायर है जिसे कि हमें इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं।
जो कि इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। और इसमें बच रहे हैं अगले 2 वायर, जो कि ये दोनों ही हैं, जो कि ब्लैक कलर में है। और यह S1 और S2 दोनों ही वायर है, जो कि हमें पुश बटन के दोनों ही टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जिसमें कि यह है पुश बटन और इसके ये दोनों ही टर्मिनल है। और ये दोनों ही टर्मिनल जो है यह अंदर से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, यानी कि अंदर से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं यहाँ से, और ये दोनों ही टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ से सप्लाई पास हो जाती है NEC कोइल तक, और NEC कोइल ऑपरेट होती है इस तरह से और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसमें इन दोनों वायर को इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जिनमें कि हम इन दोनों वायर को कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों वायर को यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इसमें मैंने वायर कनेक्ट कर दिए हैं, जो S1 और S2 दोनों ही वायर है और इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। और इसमें आपको स्टार्टर से ऑटो कनेक्ट करने से पहले मेन सप्लाई के जो तीनों वायर होते हैं, इन तीनों वायर से सप्लाई को हटा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ऑटो के सातों वायर कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुके हैं। और इसमें हमने केवल यहाँ से इन दोनों टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट था वह वायर ही बाहर निकाला है। और जब हमें मोटर को ऑटो से स्टार्ट करना है तो उस समय ऑटो को ऊपर साइड में रखना है, जो कि यह ऑटो मोड है। और जब आपको मोटर को ऑटो से नहीं स्टार्ट करना है तो उस समय आपको SPP मोड पर रखना है, या फिर बंद करना है तो उस समय भी आप SPP मोड पर रख सकते हैं, या फिर बाईपास मोड पर रख सकते हैं। बाईपास मोड पर रख के आप मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल स्टार्टर से ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह से। इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए सभी वायर को स्टार्टर के ऊपर से ही ले लिया डायरेक्ट, और आप चाहें तो इन होल से भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर में 4 होल दिए हुए होते हैं, 2 होल ऊपर है और 2 होल नीचे की साइड में होते हैं। तो इन होल से आप वायर को लेके एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी ड्यूअल स्टार्टर से ऑटो की वायरिंग कर सकते हैं, ड्यूअल स्टार्टर से या फिर स्टार्टर से ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी यदि आपको कोई डाउट है या फिर 6 वायर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है कि आपके पास 6 वायर का ऑटो है और उसमें वायर कैसे कनेक्ट करते हैं, या फिर 6 वायर वाले ऑटो का वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और स्टार्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।